मंच के नीचे बोरा निकाले ना आप लोग बैठ जाओ। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठ के सुनोगे तो तुम्हारे मन पर सत्संग वचनों का असर पड़ेगा, तभी ये मन अपने गुनाहों को कबूल करेगा कि मैंने अब कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, त्यागियों को, तपस्वियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी किया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और मन जब चाहता है तब कैसे तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर बुरे से बुरे, पाप से पाप, सब कामों को करता रहता। अगर उसकी काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारे अंदर बैठा। किसी ने इस पर विचार ही नहीं किया ये करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है। का कराने वाला मन, और कराता है शरीर से, शरीर पीटा जाता है। जितना भी रस लेता है मन, और भुगतान शरीर को करना पड़ता है। कैसा ये चक्कर है, इसी चक्कर को किसी ने समझ नहीं पाया। जब ऋषि मुनि, योगी, महर्षि और ताई शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानी नहीं समझ पाए तो हम सब कलयुग के गंदे जीव इसे कैसे समझ सकते हैं। ये हमारे पास तो कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला, चिताने वाला, होश में ले आने वाला, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने वाला कोई नहीं। जहां कोई अच्छे काम में आपको सहयोग नहीं देगा, बुरे काम में सहयोग देने वाले बहुत है, क्योंकि सबके अंदर वही मन है जो तुम्हारे अंदर। उसकी सलाह हमेशा भोगों की तरफ होती है, गिराने की तरफ, शक्ति हैरास कराने की तरफ होती है। क्यों? मन काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता है, लेकिन दयाल के बच्चों को सुनने ही नहीं दिया। और कानों ने सुना लेकिन उसने पकड़ा नहीं। वो जानता है कि अगर दयाल के वचन सुनने में अपनाएंगे तो भोगों से अलग होना पड़ेगा, ये रस सब खत्म हो जाएगा। जबकि ये नहीं जानता तेरे फंसने का कारण यही भोग है, और वो भोग से निकालने आए हैं। लेकिन इतना समझना आसान नहीं है। कितने युग निकल गए तब नहीं समझ पाए तो अब क्या समझोगे। जो अच्छे अच्छे युग, सतयुग के, त्रेता और द्वापर, अच्छे युग थे, अच्छा शरीर था, अच्छा खान पान, अच्छा मन, ताकत वाला, अच्छे नियम, संयम, त्याग, सब कुछ था। जब वो लोग नहीं मन को समझा पाए
और मन से काम नहीं करा पाए और मन ने उनको भी रगड़ा, इतना रगड़ा कि यहीं के यहीं रह गए, जाने नहीं दिया। देखो कितने युगों का भूला बिछड़ा काम संत सदगुरु कराने आए, हमने उनको पहचाना नहीं। जो तुम्हारा सच्चा हमदर्द हितैषी शुभचिंतक रहबर रहनुमा सहयोगी, आपने उनको तो पहचाना नहीं। और जो तुम्हारा निरंतर नुकसान करा रहे हैं, शक्ति का हैरास करा रहे, भोगों की तरफ ले जा रहे, उन्हीं को तुम अपना मान रहे हो। हमने आपने अपना पराया भी नहीं समझा कि अपना कौन है, पराया कौन है। अरे वो तुमसे अपना काम करा रहे, तुमसे अपना स्वार्थ लोभ लालच छल कर रहे, लेकिन तुमने कभी अपना काम कर पाया? यही सीख और शिक्षा देने के लिए समृद्ध दाता दयालु संत सदगुरु आते। महापुरुषों ने इशारा किया कि सतगुरु है गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु तो बहुत, इन तीन युगों में गुरु ही आते रहे, सतगुरु कभी नहीं आया। ऐसा मालूम पड़ता है कि सतगुरु को कलयुग के जीव बहुत अच्छे लगे, जो सब तरफ से गंदे, इतनी गंदगी कर्मों की है जो टट्टी पेशाब में गंदगी नहीं आती, उससे ज्यादा दुर्गंध पाप कर्मों में। लेकिन कुछ नहीं विचार किया, अपना खुशनुमा चेतन प्रकाश में देश छोड़कर इस काल माया के गंदगी गलेज वाले देश में आ गए। किसके लिए? हमारे आपके लिए, हमारी आपकी जीवात्मा को निकाल कर घर पहुंचाने के लिए। ये भी काम सृष्टि में तुम्हारा किसी ने नहीं किया। जो भी आए सब मन के अधीन रहे, मन की गुलामी करते रहे, जीवात्मा के बारे में तो जानकारी मिली ही नहीं किसी को। ऐसा मालूम पड़ता है या तो इनको मालूम नहीं था या इनको ये राज रहस्य खोलने का अधिकार नहीं था। तभी इशारा करके कहा, घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश से निकलने का मौका नहीं था, जन्म मरण से छुटकारा नहीं था। काल ने कर्मों का विधान बनाया जटिल, उसमें फंस गए, कोई निकलने वाला नहीं। देखो कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला बिछड़ा, जो तुम्हारा काम किसी ने नहीं किया। वो समृद्ध दाता सदगुरु दयाल करने आए, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं। जन न जाना, न आना, न पहचाना, न अपना बना पाए, न अपना कोई काम करा पाए। कितना भारी नुकसान हमने आपने अपना परमार्थी अध्यात्म किया। एक तो कोई करने वाला आया नहीं, सहयोग देने वाला आया नहीं, जगाने चिताने वाला आया नहीं, और जो आए उनको आप पहचान नहीं पाए। तो बताइए कितनी भूल हो गई। उस भूल का कितना बुरा परिणाम है। इसलिए मन के अधीन रहो। मन के तो तुम्हें बुरे कर्म की सलाह देगा, बुरी जगह जाने की सलाह देगा, फंसने की सलाह देगा, निकलने की सलाह नहीं देगा। जब सतगुरु दयाल आए, उन्होंने यही कहा, तुम तीन युगों से मन के कहने में फंसे पड़े हो, तो जरा मेरा कहना मानो। क्या कहा कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। इस मन का कहना मानकर हम आप इसी से तो फंसे पड़े, और अभी तुम उसी का कहना मानते। वो तुमको सत्संग में टिकने नहीं देगा, सतगुरु के वचनों को सुनने नहीं देगा, समझने नहीं देगा, अपनाने नहीं देगा। उसको मालूम है कि सतगुरु के वचन हमारे सारे भोगों की मौज मस्ती को छीन लेंगे, इसीलिए वो नहीं सुनने देता। लेकिन जो जगाने आया है उसने वादा किया है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, लेकिन मैंने जिनको नाम दान दिया, नाम डोर सतडोर पकड़ाई है, उनको जब तक मैं घर नहीं पहुंचा लूंगा,
इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। देखो कितना बड़ा वादा, और आप इस वादे को भूल गए। ये सब वादा किया गया है, ऐसे मनगढ़ंत नहीं है, ये सब किया गया। मैंने 8 वर्ष यही घूम घूम कर बड़े बड़े मत लगाकर हिंदुस्तान में सम्राट दाता दयालु के किए गए वादों की जानकारी दिया, उनके वचनों को सुनाया और ये सब जानकारी आपको दिया। लेकिन तो जब तुम 10 जुलाई 1952 से जो शुरुआत हुई और 2012 तक यानी 60 बरस जो सुनाया गया, तब तुम्हारी समझ में नहीं आया। ये 8 बरस तुम्हारे धोखे में निकल गए। इसमें भी लोगों ने समझा कुछ नहीं। अरे समझा होता तो आज यहाँ जगह नहीं मिलती नेमिस में, क्योंकि 10 करोड़ 45 करोड़ का परिवार है। 45 करोड़ आदमी कहाँ आएंगे, कोई जगह है ऐसी? लेकिन यही बात है, धीरे 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 मेहनत की जा रही, जगाया जा रहा, और तो कोई जगाने बताने वाला है नहीं। सब आपको उलझाने वाले, फंसाने वाले, भटकाने वाले हैं। लेकिन जब जगाने का संदेश मिल रहा तो आपको जागना चाहिए। फिर कब जगोगे, कब चेतोगे, कब यहाँ से चलोगे, कब अपने घर पहुंचोगे? अरे इसकी जानकारी तो आपको रखनी ही चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, दाता दयालु समर्थ, जय गुरुदेव। आपको ये सब समझ नहीं रखिए। देखो, मन करता धरता है, समग्र कार्यों का आरंभ मन से ही होता। इसीलिए महापुरुषों ने आपको यादगार कराया, मेरे जीवन का रे मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार है। ये इच्छा नारी यही सबसे खराब है। इतनी नारियां हैं शरीर में, लेकिन इच्छा नारी सबसे प्रबल है। वो उसकी कभी इच्छा पूरी नहीं होती, उसकी प्यास भूख कभी पूरी नहीं होती। जहां सतगुरु दयाल रहते हैं वहां काल भी रहता, क्योंकि काल को भी शांति उन्हीं की शरण में मिलती, लेकिन वो अपना काम बंद नहीं करता। दयाल के जीवों पर भी अपना असर डालता, खराब करता रहता। चलो चलो भगो भगो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं दिया। अरे जब ये कहा गया केवल खड़े रहो, तुम्हारा काम उसी में हो जाएगा, फिर आपको घर का चिंतन करने की जरूरत क्या? क्या चिंतन करके सोच करके तुम कुछ कर सकते हो? तुम्हारे बस की बात है कुछ? फिर यह सब मतलब यानी ये बातें क्यों होनी पड़े? चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो, तुम्हारा काम इसी में हो जाएगा। जैसे लोग समुद्र नहाने जाते तो समुद्र को यह सुना नहीं सकते, इतना गहरा डुबा देगा आपको। तो जहां जब ज्वार भाटा आता है, उसकी लहर जहां तक जाती वहां निशान बन जाता। जो लोग वहां रहते हैं उनको जानकारी है, कहते बस यहाँ तुम बैठे रहो, तुमको कुछ करना नहीं है। वो लहर आएगी, ज्वार भाटेगी, तुमको स्नान करा के चली जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल बैठे रहो। और जो लोग अविश्वास करते हैं तो उनको स्नान नहीं हो पाता। ठीक उसी तरह ये समुद्र है दया का, सतगुरुदाता दयालु का।
दया का समुद्र लेके आए हैं। इसमें जो लहरी है समय समय पर चेतावनी दे रही, आपको जगा रही, ये वाणी और वचन ये लहर का काम करती है। कहा तुम बस उनको सुनते रहो चुपचाप, क्योंकि सुनकर भी तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे में शक्ति सामर्थ्य है नहीं, तो करने की बात तो छोड़ दो। तो कहा पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भरत पड़ेगी। देखो कितना सरल और कठिन भी है, क्योंकि धक्के आप खा नहीं सकते हो। बस यही सबसे बड़ी बात है। अगर उनकी मार बचनों की सह लो, आदेश हुकुम का पालन कर लो, ये सब अगर कर लो, यही धक्के। कोई जरा सा आदेश धक्का मिला तो फट से उसमें मनमानी करने लगे। मनमानी करते करते सब बदल गए। लगाया था काम के लिए, आप बेकाम हो गए। लगाया था रुकने के लिए, तुम भगने लगे। ठहरने के लिए तुमको लाया गया है, लेकिन ठहरेगा कौन? कहा करोड़ों आएंगे, लेकिन रुकेंगे कितने? ये पहले आपको इशारा करके कहा गया कि बच्चा मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1500 होंगे, लेकर संभाल के रखने वाले कोई 200-400 होंगे, और रखकर लगातार विश्वास के साथ अपनी मंजिल पर चलने वाले कोई बिरले ही होंगे। उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है। ये जो सत्संग का सेवा और भजन का काम आपको इसीलिए दिया गया, इसमें भी छटनी होगी। अरे भाई कौन मान रहा, कौन जान रहा, कौन पहचान रहा, कौन यहाँ रहने की तैयारी कर रहा, कौन चलने की, अपने घर जाने की तैयारी कर, कौन यहाँ के भोगों में फंसने की तैयारी कर रहा, कौन निकलने की तैयारी कर रहा। सत्संग यही आपको सिखाता। अगर ये सब परख पहचान आप में आ जाए तो फिर सत्संग तो यही, और सत्संग क्या है? केवल सही सत्य की जानकारी और बुरे की, जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा, शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा, मन भटक रहा, मन भाग रहा। इसीलिए तो कहा ये आपके साथ मेहनत की जा रही। किसी तरह तुम और किसी को मत समझाओ, किसी को मत देखो, अपने मन को देखो। क्यों? खराब तो मन है। कहते तो पड़ोसी खराब, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक है, ये ऐसा वो ऐसा। अरे झगड़ा झंझट में क्यों पड़े हो? तुम कभी ये क्यों नहीं कहते हो कि हमारा मन ही खराब, ये खराबाई क्यों देख रहा, ये बुराई ही क्यों देख रहा, ये बुराई ही क्यों कर रहा, बुराई की तरफ क्यों जा रहा, ये बुराई और गंदगी क्यों इकट्ठा कर रहा? अगर यही विचार करने लगो तब तुम्हारे अंदर ये होगा, हमारे पास तो बुराई की खदान हो गई, अब ये बुराई कैसे खत्म होगी? तो कहा सत्संगों में आओ, ये संकल्प प्रतिज्ञा करो कि जब सत्संग में जाऊंगा एक बुराई छोड़ के आऊंगा, एक अच्छाई लेके आऊंगा। अगर इतना भी आप संकल्प बना लो तब भी आपका काम अब तक शुरू हो जाता है। इतनी बुराइयां आप में नहीं है जितने आपको सत्संग मिले, लेकिन आपने कभी ये संकल्प लिया ही नहीं कि सत्संग में जाऊंगा, एक बुराई छोड़ दूंगा, एक अच्छाई पकड़ लूंगा। जो सबसे छोटी बुराई वहां से शुरुआत, सबसे छोटी अच्छाई पकड़ने की शुरुआत करो, तो ये काम अब तक आपका शुरू हो जाए। लेकिन तुम कुछ नहीं करते, तुम निरंतर मन के बंधन में हो, मन की गुलामी करते हो, और मन भोगों की गुलामी करता है। जब वो गुलामी कर रहा है तो तुमको क्या देगा, कहाँ ले जाएगा? तो भोगों में ले जाएगा जहां वो बैठा है। अरे भाई जो जहां है उसके साथ हो गए तो वही तो आपको ले जाएगा, जो कर रहा होगा वही कराएगा। ये तो इतनी बड़ी जानकारी तो आपको रखनी चाहिए। तो ये सब इसी जानकारी का नाम है सत्संग, और अभी तक लोगों ने नहीं समझाया। कोई कथा वार्ता समझता, कोई मतलब यानी भाषण प्रवचन समझता, कोई मनोरंजन समझता, जबकि ये सत्संग ये है नहीं। अरे वो तो सत्य का संग है, ये सब झूठ है।
जितना भी आपको सिखाया पढ़ाया गया, जिसको आपने पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप तप, गंगा स्नान, जो ये सिखाया गया, ये सब झूठ है, क्योंकि आप ही मिला कुछ नहीं। देवी देवताओं की पूजा बताएंगे, देवी देवता किसी को मिले ही नहीं। उनसे पूछो भाई मिले? पूजा माने सेवा। अरे यहाँ अगर किसी की सेवा करो तो सामने दिखाई देगा कि अब ये सेवा हमारी स्वीकार कर रहा, हम इसकी सेवा करें तो कुछ कहेगा, कुछ आशीर्वाद देगा। लेकिन तुमको तो सब जड़ सेवा, जड़ भक्ति और जड़ पूजा ही सिखाई गई। जड़ माने मुर्दा। क्या मुर्दा कुछ खाएगा या खा के कोई तारीफ करेगा या मुर्दा कुछ दे सकता? इतनी बड़ी मतलब यानी जो खामी और त्रुटि और गलती और फाल्ट हमारे अंदर भरी पड़ी, हम उसी से भी तक निकल नहीं पाए हैं। लेकिन कुदरत ने अब की बार फैसला दे दिया, उतने परिणाम सुना दिया सबको कि देखो यहाँ कहीं कुछ नहीं, क्योंकि उसने ताले लगा दिया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, जहां तुम अटके थे, भटके थे और ये समझ रहे थे यही सब कुछ है, सारा श्रम समय पूंजी उसी में लगाई और लगा रहे थे, तो कुदरत ने देखा ये ऐसे समझ नहीं पाएगा, चलो इसको कोई न कोई तरीका सिखा दे। तो जहां तुम्हारी आस्था थी, जहाँ कहते इसमें मंदिर में देवी है, इसमें देवता है, इसमें भगवान है, मस्जिद में खुदा है, चर्च में गार्ड है और मतलब गुरुद्वारे में सतगुरु है, और ये सब आप कहते रहे, उसी में समझते रहे, पढ़ते रहे। लेकिन कुदरत ने सबको जजमेंट दे दिया कि देख इसमें कुछ नहीं, मैं ताला लगाए देता हूँ। और सब में ताले ने जब किए, कभी नहीं हुआ। ये भी कलयुग में पहला काम। ये सतयुग की शुरुआत में है, सतयुग की भूमिका में ये सम्मिलित है। आप क्या जानो, क्योंकि ये कुदरत ने किया, किसी इंसान ने ताला नहीं। तो डर था, वो तो देवी देवता मान रहा था, वह ताला कैसे लगाता। लेकिन कहा अगर तुम अपने घर के अंदर हो तो किसी को ताला लगाने दोगे? अगर देवी जी होती ताला लगाने देता, देवता कोई होता ताला लगाने देता, भगवान खुदा होता, गार्ड होता, सदगुरु सच्चा होता तो ताला लगाने देता। वो तो भूल भरम के ताले खोलने आते, लगाने नहीं आते। तो ताला लग गया। ये जितने अंधानुकरण करने वाले, ब्लाइंड सपोर्टर, ये सब कहते अब ताला लगाया है, देवी जी इसका विनाश कर देंगे, भगवान इसको ये श्राप दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा उनको किसी को जुकाम तक नहीं हुआ, जुकाम तक किसी को नहीं हुआ और ताला लगा दिया। अब ये पता चल गया कि यहाँ कुछ नहीं। अगर देवी होती ताला लगाने देती, देवता भगवान खुदा होता ताला लगाने देता, ये सब सिद्ध कर दिया गया। लेकिन इतना जड़वत है जीव कि अब भी नहीं समझ पा रहा, अब भी उसको ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान कहां से होता है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते बिना संत महापुरुषों के वचनों के वो भी मौजूदा वर्तमान समय का होना चाहिए। जो वर्तमान स्थिति का ज्ञान रखता है, वर्तमान परेशानी दुख तकलीफों को दूर करने का जिसके पास समाधान है, ऐसे सदगुरु की जरूरत है। जो आए थे चले गए, उनसे भी काम नहीं होगा, उनका भी नाम लेने से काम नहीं होगा। अगर एक ही नाम से काम हो जाता तो हरि युग में अलग अलग नाम क्यों आया? जब सतयुग में हरि नाम आया तो हरि नाम रहना चाहिए, दूसरा नाम नहीं आना। लेकिन नहीं, कहते तभी राम नाम आया, तो राम नाम सच्चा था तो इसी को रहना चाहिए। कहते नहीं, द्वापर में कृष्ण नाम आ गया। ये सच्चाई सब आपके सामने है, फिर भी तो नहीं आप समझ पा रहे हो। क्यों? सत सुधरई सत संगत भाई। सत माने अज्ञानता, भूल भ्रम संदेह। कहते ये सत्संग से जाएगा, कहीं से नहीं। संत महापुरुषों ने एकदम पर्दाफाश किया सत्य का, इसीलिए वो सत्य को कि वो सत्यलोक से आए, वो किसी बीच के झूठे लोग से थोड़ी आए, वो सत्य लोग सचखंड से आए। वही सच्चाई खोलेंगे, और जो बीच ये लोगों से आया है
वो बीच की बात करेगा, और बीच वाला तो खुदे बीच में फंसा, न इधर का न उधर का रहा। कहते नहीं न तुम इधर के रहे न उधर के, तुम तो बीच में फंस गए। फिर भी कहते हो भी आप ये नहीं समझ पा रहे हो, जितनी काम करने वाली शक्तियां आई ये काल शक्ति बीच के लोग से आई। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा कि मैं रामकृष्ण की तरफ से बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुमको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, न शिव जी के शिवलोक से आया हूं, न राम के साकेत लोक से आया हूं, न कृष्ण के गोलोक से आया हूं, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूं। मैं आया हूं सतलोक सचखंड अनादि धाम। वो परिचय भी आपको मिला। अरे परिचय जब भी पूछते हो जब किसी के विषय में शंका होती, परिचय मिलने पर शंका चली जाती। जब तुमको परिचय दिया गया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम, फिर भी तो लोग नहीं समझ पाए। कितने मूढ़मती है, जड़मती, इतनी सच्चाई खोली जा रही, बताई जा रही, स्पष्ट की जा रही, फिर भी समझ में नहीं आता। यानी हम कितने ज्यादा जकड़ गए कि हम अपनी जकड़न को नहीं समझ पा रहे। और ये भी कहा कि देखो और कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा, ये भी है। भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत दारू पार। कहा केवल मान ले, इसमें कहा तुम्हें करने के लिए कहा कि माला न भरे तो मत करना, ऐसा कहा। अरे भाई करते रहो तो धीरे धीरे करने की आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी, आदत ही इंसान को मजबूर कर देती है, चाहे बुरे काम की चाहे अच्छे काम की। पहले आदत तो बनाओ रुकने की, ठहरने की, मन को रोकने की, मन को ठहराने की, शरण में, तभी तो कुछ काम होगा। तुम्हारा मन शरण से भगने को कहता, तो जहां जाएगा वहां कहां शरण रखी, वहां ये शरण कहाँ है तो लोग उनको देख लो कौन सी शरण में है। तो कम से कम देखकर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता कि दुनिया के लोग कितने परेशान हैं। आज उनकी देवी देवता सब चले गए, कोई नहीं मदद की, किसी ने मदद नहीं की, और बीमारी आ गई। मैंने लोगों से कहा कि अणुबम परमाणु इनका क्षेत्र निश्चित होता है नुकसान करने का, लेकिन अगर कुदरत नाराज हो गई और उसने कहीं कीटाणु बम छोड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा, सारा विश्व तबाह हो जाएगा। आज यही तो हुआ, कीटाणु बम छोड़ा कुदरत ने तो जितने मांसाहारी मुल्क थे सब साफ हो रहे, धीरे धीरे सब साफ हो रहे। इसीलिए कहा गया था, अरे भाई तुम मानव इंसान हो, तुमको भगवान ने स्पेशली बनाया है कि मतलब कुछ काम के लिए, लोगों को सही शिक्षा का ज्ञान देने के लिए, सही खान पान सिखाने कराने के लिए, सही कर्म करने के लिए, सही सोबत में रहने के लिए, और तुम खुद ही खान पान खराब बैठे तो तुम क्या सिखाओगे? अरे जो जानते वही तो सिखाएगा, जिसने जो किया है वही बताएगा, वही कराएगा आपको। तो जब इतनी छोटी बात समझ ले, देखो केवल कुदरत ने एक चुटकुला छोड़ा, सारी बुद्धि खो गई, चली गई। पहले भी आपसे कहा परिवर्तन ऐसा होगा मानव बुद्धि से परे, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन अद्वितीय अनोखा विलक्षण होगा जिसे कोई समझ में नहीं आएगा। अब बताइए कीटाणु बम छोड़ गया, किसी की समझ में नहीं आया, सब दवाई बता रहे। हमने जब प्रकृति प्रकोप करेगी उसकी दवा इंसान के पास है, और तुमने बीमारी बता दी कोरोना कोरोना कोरोना, और दवा अभी तक नहीं बनी। वो बात नहीं समझ पाए हैं, करो ना क्या क्या न करो। बात तो ये है कि शराब न पियो, मुर्गा मीट न खाओ,
अंडे न खाओ, निंदा चुगली बुराई न करो, इसलिए तुम्हारे मुंह पर यानी पर्दा डाल दिया गया और लोगों ने करोड़ों रुपए पैदा कर दिया। मैं भी एक जगह गया था लखनऊ डॉक्टर के पास, तो उसने कहा महाराज आप मास्क नहीं लगाए हो? हमने कहा हम मांस खाते नहीं, हम मास्क क्यों लगाए? जो मांस खाता है वो मास्क लगाए, और लेकिन मैंने तो परमानेंट मास्क लगा रखा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। कह लगे परमानेंट? हमने हाँ कर कहा, तो हमने ऐसे दाढ़ी की, हमने ये मास्क, ये तो कुदरत ने दे रखी और तुम इसको देख ही नहीं पा रहे हो, मास्क लगा हुआ। और इसीलिए अगर लगाना हो तो बीमारी आ जाती। तो मतलब करे आपको कोई बीमारी नहीं, हमने कहा तो तुम बीमार हो गए, कोई न कोई कारण। जब संदेश कहीं देना होता है कोई न कोई आधार बना दिया जाता है, बीमारी का, तकलीफ का, इसका उसका। चलो भाई तुम नहीं, हम नहीं बीमार तो तुम ही बीमार हो गए, तो ये दवा ले लीजिए, कल क्या हमने शाकाहारी बन जाए, ये दवा है। और नहीं बनोगे दूसरी बीमारी आ रही। एक बीमारी तो तुम फंसल नहीं पाए हो, दूसरी आ रही। पहले भी आपको बताया, कहने लगे देखो कुदरत नाराज है, चलो तुम महात्मा धर्मात्मा नहीं बन पाए, त्यागी तपस्वी चरित्रवान नहीं बन पाए, तो शाकाहारी बन जाओ, इसमें कौन सी आफत, कौन सा खर्चा है? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन तुम गंदे खान पान में बर्बाद करते हो, वो धन तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे। महात्मा तो हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन महात्मा की बात तुम्हारी समझ नहीं आती। तो हमने कहा कि आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी, और नहीं तो कुदरत पीछे खड़ी है, वो समझाने के लिए तैयार, सबको समझा देगी। जब हिरण्यकशिपु को समझा दिया, रावण को समझा दिया और कंस को समझा दिया, तुम उतने धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं हो, तुम तो एक ही धक्के में समझ जाओगे। एक धक्का नहीं तुम बर्दाश्त कर सकते। एक छोटा सा फार्मूला कुदरत ने छोड़ा और सबकी बुद्धि फेल हो गई। जो अपने बड़े बड़े धनवान कहते हैं बस हमारे जैसा कोई धनवान नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं, और सब फेल हो गए। किसी की समझ में नहीं आया कोरोना क्या है, ये कौन सी बीमारी है। आज तक तो तुमने दवा नहीं बना पाई, तो तुमने नाम कैसे रख दिया? जब बीमारी का पता चल गया तो दवा तो बन जानी चाहिए थी, लेकिन ये बीमारी कोई उस तरह की होती, ये तो गंदे खान पान करने से आई है। खान पान बंद कर दिए बीमारी चली जाएगी। तुम्हें उसकी दवा नहीं करनी, तुम्हें कारण का पता लगाना है, और जब तक कारण नहीं तब तक किसी चीज का निवारण नहीं होगा। कारण है गंदा खान पान। जैसे मशीन बनाई, एक पेट्रोल की एक डीजल की, तुम ये कहो डीजल भी तेल है पेट्रोल भी तेल है, तो पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया तो चलेगी कि खराब हो जाएगी? बस वो खराब हो गई, वो खराब हो गई। इसी तरह से परमात्मा ने ये मनुष्य की मशीन स्पेशल बनाया है, और उसके लिए उन्होंने ईंधन खुराक बता दिया कि सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई की ये शरीर की ऊर्जा, ये मनुष्य मशीन की का तेल है, ये ईंधन है। अगर इसको डालते रहोगे ये कभी खराब नहीं होगा, और खराब हो जाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमने वो ईंधन डालने लगे जो पशुओं के लिए बनाया गया था। मांस कौन खाता है? मुर्दा, कुत्ता, कौवा, गीद, ये मुर्दा खाते, ये तो मुर्दा खाते। आप तो कौवा कुत्ता गीद हो नहीं, आपको तो इंसानी जिस्म शरीर बेशकीमती मिला है, और तुम जा कहां रहे हो? कहने का मूल मकसद यह है, जब तुम किसी वचन को नहीं मानोगे तो कोई मुसीबत, आपत्ति, बीमारी से कभी बच नहीं सकते। बचने का आधार संत महापुरुषों के वचन है जो उन्होंने शोध किया है। ऐसे वचन नहीं कह दिए जाते, शोध किया गया।
जय गुरुदेव। ये तो बहुत सागर है, ये दुख का सागर है। जितने दुख है जहाँ समय कम हो जाएगा। अब जरा संत महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाए। अगर मैं ऐसे सुनाता रहूंगा तो लोग कहेंगे अपने मन से कुछ करके बता रहे, कोई इनका स्वार्थ लोभ लालच होगा इसमें। तो जो संत महापुरुष आए उन्होंने जो इशारा किया, वैसे एकमात्र सबका इशारा सत्संग वचन की तरफ था कि तुम सत्संग सुन लो, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या, ये सब आपकी जानकारी हो जाए। तो जरा उनके वचनों को सुन लीजिए, क्योंकि समृद्ध दाता दयालु जो भूमंडल पर आए, ये विलक्षण महापुरुष जो सृष्टि में कभी नहीं आए। ये पहली बार सृष्टि के प्रथम महापुरुष, अनामी धाम से कोई नहीं आया। सबका वर्णन है सत्यलोक से। सत्यलोक से संत आते जाते रहते हैं। अनामी धाम से परम संत सदगुरुदाता दयालु आया, इसलिए और जीवात्मा वहीं के रहने वाली। ये पूरा क्षेत्रफल है सत्यलोक से लेकर अनामी धाम, इतना लंबा क्षेत्रफल है। ये सब सत्यलोक में आता है और उधर से कहो तो ये सब अनामी धाम में आता है, लेकिन शक्तियां अलग अलग आती है। जब जैसी जरूरत आवश्यकता हम सब जीवों इंसानों के लिए पड़ी तो सत्पुरुष जो सबके संसार सबके मालिक है, उन्होंने शक्ति को भेज दिया। कहा सत्यलोक से संत आते जाते रहते, इसलिए सत्यलोक भी आवागमन है। संतों का आगमन होता आवागमन है, लेकिन अनामी धाम से जो आएगा, और अनामी धाम में कौन है? एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धाम, वो प्रभु का धाम है। वो अगर और किसी का नहीं है, प्रभु। और ये सारी सत्ता प्रभु की है। मृत्युलोक से लेकर अनामी धाम तक ये प्रभु की सत्ता है। जब सत्ताधारी खुद मृत्युलोक मंडल में आ गया, फिर उसके अलावा और कौन बाकी रह गया? फिर कौन? अगर जैसे तुम्हारे यहाँ कोई झगड़ा हो जाए, दो सिपाही भेज दिए गए। सिपाही अगर कंट्रोल नहीं कर पाते, झगड़ा और बढ़ रहा, विवाद और बढ़ रहा है, तो कहा कि अरे भाई कुछ और बढ़ा दीजिएगा जाए। उनसे भी नहीं समस्या सुलझी तो कहा 2-4 थाने की पुलिस बुला लीजिए। उनसे भी नहीं बढ़ रहा और बढ़ता चला जा रहा। जब बढ़ने की सीमा खत्म नहीं हुई तब कहते आर्मी लगा दो। तब राष्ट्रपति शासन लगता, जो सबका राजा है उसका शासन लगता है। जब स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाती, आज स्थिति कंट्रोल के बाहर है। दुखों की, लड़ाई झगड़ों की, परेशानियों की, महंगाई गरीबी की, बेरोजगारी की, टैक्सों की भरमार की, मारकाट हिंसा की, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार की, गंदे खान पान की, ये सब सीमाएं टूट चुकी हैं। तब समृद्ध दाता दयालु को आता है, जो आएगा मनुष्य में ही आएगा, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में बैठी। परेशानी तो मनुष्य शरीर की है और उसमें उनकी जीवात्मा बैठी। भाई तुम अगर बेटी का विवाह कर दो और उस घर में कोई परेशानी हो जाए तो आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपका अंश, आपका जीव वहां रह रहा है। इसलिए उस घर में, परिवार में अगर कोई परेशानी आएगी तो आपको तकलीफ होगी। ठीक इसी तरह से इस मृत्युलोक मंडल में या अचर में जितने भी जीव हैं वो सब मर के ही है। और जब सबसे नीचे वाला ये लोग मृत्युलोक है, सबसे नीचे तो बुराइयों का, परेशानियों का, लड़ाई झगड़े का, प्राकृतिक प्रकोपों का, दुर्घटनाओं का, अकाल मौत का तो एकदम भंडार हो गया। और जो आए उनकी बात किसी ने नहीं मानी। जब संत यानी गुरु की बात नहीं मानी, संतों की बात नहीं मानी, तब परम संत दाता दयालु को खुद आना पड़ा।
तब वो खुद आए हैं। अगर आप गुरुओं की बात मान लेते तो ठीक रहते, संतों की बात मान लेते तब भी आप पाक साफ सुथरे रहते, लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी है तो फिर मालिक को खुद आना पड़ा। और वो जब मालिक खुद आ गया, उसको किसी से सलाह मिलाने की क्या जरूरत, उसको किसी से मदद लेने की क्या जरूरत, वो तो भंडार है। अरे भंडार को की पूर्ति करने की क्या जरूरत है? भंडार सबकी पूर्ति करता है और भंडार की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। इसलिए जरा उस समृद्धदाता दयालु के बचनों को सुन लीजिए, क्या कहा उन्होंने। और एक दिन नहीं, 60 साल तुमने मथुरा में अपने 60 साल गंवाए हैं। 10 जुलाई 1952 से 2012 कितना सुनाया और समझाया और जगाया, चिताया और होश में लाके खड़ा किया, लेकिन सब बेहोश हो गए। होश में लाया लेकिन बेहोश सब हो गए, सब दरबार छोड़ के चले गए, एक भी नहीं बचा। बड़े अफसोस की बात है, जिस समृद्ध मालिक ने खुद भूमंडल पर आना स्वीकार किया और जो जगाने बचाने के लिए और इतनी मेहनत, इतना समय दिया और एक जगह, एक भी नहीं, 45 जोड़ को जगा के खड़ा किया। और छोटी सी पटा टेस्ट जब देखा गया तो एक भी नहीं निकला। बल्कि ऐसा नहीं हुआ कि परीक्षा विद्यार्थी की होती है, अध्यापक की नहीं होती। लेकिन आज अध्यापक ने खुद अपनी परीक्षा दी, अध्यापक ने परीक्षा दी और फेल हो गए विद्यार्थी। देखिए खेल कैसा अजीबोगरीब खेल है। अरे भाई, परीक्षा उन्होंने दी, जब तुमने उनकी बात नहीं मानी, जैसे तुम्हारे 5 बच्चे हो और कोई बच्चा तुम्हारी बात न माने, तुम्हारे अनुसार न चले और ऐसे गंदे काम करे जिससे समाज में यानी मतलब मुंह दिखाने का भी न रहो, तो ऐसी स्थिति में बाप परिवार में रहेगा कि परिवार छोड़ के चला जाएगा। अगर आज ये सबने बच्चों को पकड़ा होता, उस पर चले होते, तो फिर इनको जाने की क्या जरूरत है। जाते कहीं नहीं है, तुम्हारी आंखों पर पर्दा है, कानों पर पर्दा है, बुद्धि पर पर्दा, तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। जाएंगे जब उनका काम हो जाएगा, बगैर काम किए नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जरा उनके बच्चों को सुन लीजिए, जो उन्होंने 60 साल मथुरा में जगाया और सारे हिंदुस्तान में घूम घूम के जगाया। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं जहां पर संदेश न दिया हो और न जगाया हो। लेकिन हम सब सोते के सोते रह गए। तो संसार की क्या कह रहे हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते। कहते मेरा 60 साल का समय सत्संग सुनाते सुनाते चला गया और तुम्हारा सुनते सुनते चला गया और समझ में किसी की नहीं आया। इसीलिए पूछ रहे हैं कि मैंने 60 साल घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान को संदेश दिया, वो संदेश जो यहाँ किसी ने नहीं दिया। कौन सा संदेश? सत्य देश, यानी अपने देश ले जाने पहुंचाने वाला संदेश आपको दिया। लेकिन समझा कि पूछ रहे हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। सत्संग किसको सुनाया? तुम्हारे गंदे मन को गंदगी हटाने के लिए, भोगों से हटने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़े होने के लिए और अपने घर चलने की तैयारी करने के, इसके लिए आपको सत्संग सुनाया।
लेकिन समझ के किसी को कुछ नहीं। सुनाया तो गया, लेकिन तुम्हारे कानों ने तो सुना, लेकिन तुम्हारे मन ने नहीं सुना। मन ने एक वचन भी स्वीकार नहीं किया। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान। तुम कब तक कपट करते रहोगे? अरे अपने समृद्ध दाता दयालु को तो पहचान लो जो तुम्हारे लिए आए। तुम्हारे मन को, जीवात्मा को ठीक पाक साफ करने के लिए, दोनों को अपने घर पहुंचाने के लिए आए कि मन तुम्हारा तृप्ति धाम पहुंच जाए और जीवात्मा सतलोक पहुंचे। जब दोनों घर पहुंच जाएंगे तो सुख शांति मिल जाएगी। ऐसे आप यहाँ आए हो, हम कितनी फैसिलिटी अवेलेबल कराएं, कितनी सुविधाएं आपको दे दें, लेकिन 3 दिन का सत्संग है। 3 दिन के बाद तुम्हारा मन कहेगा घर चलो, घर चलो। अपने घर में शांति मिलती, वो टूटी फूटी झोपड़ी कैसे भी हो, शांति अपने घर में मिलती है। ठीक इसी तरह ये जीवात्मा राजा महाराजा धनी मानी के शरीर में चली जाए तो क्या शांति मिल जाएगी? शांति मिलेगी जब अपने घर पहुंचेगी। घर पहुंचाने वाले मिल जाएंगे तब। अपनी तरफ से नहीं जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ में ताकत शक्ति खत्म हो चुकी है। जानकारी भी खत्म कि जीवात्मा किधर से आई है, कौन लेके आया है, इसका आने का आधार यानी क्या था, और यहाँ कैसे किसने फंसा लिया और किसमें फंसा लिया, अब कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, ये सब जानकारी खत्म हो गई। तो फिर कहाँ जाओगे? बिल्कुल जैसे अंधा, आंख चली जाती अंधा, ऐसे ज्ञान विवेक जानकारी खत्म हो जाती है तो अंधे ही हो जाते। क्या करें? ऐसे समृद्ध दाता दयालु जो अंतर्यामी घटघटवासी, सबको जानता है, सबको समझता है, जो सब जानता उसको क्या बताएंगे आप? जो सब देखता है उससे क्या छिपाएंगे आप? ये दोनों काम आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इतने भोले भाले सीधे बन जाते हैं कि मतलब आप उनको पहचान नहीं सकते, लेकिन वो सब पहचान लेते। जैसे डॉक्टर जब आला लगाता है तो सारी बीमारी जान लेता, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे है और जान वो लेता है। ठीक इसी तरह जब तुम्हारे सिर पे हाथ रखा जाता है तो सब समझ में आ जाता है कि कौन कौन से कर्म और कुकर्म किए हैं और कैसे कैसे, वो सब जान लेते। लेकिन कहते नहीं, कह देंगे तो तुम भाग जाओ। यही कहोगे हमारा अपमान कर दिया, हमारा राज खोल दिया, तो मतलब कहते नहीं है, लेकिन दया करते रहते। अब इतना बड़ा भंडार कुकर्मों का लदे हो तो क्या एक बार की दया कैसे हो जाएगी? और दया भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तो आपको लेना नहीं आता, अगर दे दिया जाए तो आप रखना नहीं जानते। संत दरबार का मान सम्मान भी तुम हजम नहीं कर सकते। अपमान तो हजम नहीं कर सकते, लेकिन सम्मान भी हजम नहीं हो रहा, क्योंकि जीव इतना कमजोर है, मन इतना खराब है, मतलब उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि हमें दे रहे हैं कि जो हमको दिया हम इस लायक है कि नहीं। तुमको लायक भी नहीं समझा, फिर भी दे दिया। क्या नामदान के लायक कोई यहाँ है? ऐसा कौन पाक साफ निर्मल है? क्योंकि यह अमोलक है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो इसका ये किसको दिया जाए? कहा नहीं नहीं, दे दिया जाएगा, धीरे धीरे करने लगा तो ठीक हो जाएगा। इसलिए, लेकिन ठीक ही कुछ नहीं हुआ, खराब हो गया। और खराब, इतना खराब हो गया, जो दिया गया उसके बारे में नहीं सोच पा रहा। अरे भाई नामदान क्यों दिया? जबकि कहा था नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी। ये नामदान, नामडोर, सतडोर
जब ही पकड़ जाएगी जब ऊपर ले जाना होगा। क्यों? इसी नाम डोर शब्द डोर कर पकड़कर सारी सुरतें रूहें जीवात्माएं ये मृत्युलोक मंडल में उतारी गई। जब तक नाम डोर शब्द डोर पकड़ाने वाला नहीं मिलेगा, ले जाने वाला पहुंचाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक कोई जीवात्मा नहीं कर सकता। ये सुनाने उनाने से नहीं जाए, ले जाने से पहुंचेगा। तो क्या कह रहे हैं? कबलक करो कुटिलता गुर से, तुम ये कपट कब तक करते रहोगे जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। मृत्युलोक मंडल से लेकर अनामी धाम सतलोक सबको देख रहा है, फिर आप उससे क्या छिपा सकते हो? जिसको किसी यानी मंडल की ऐसी जानकारी नहीं जो न जानता, सारी जानकारी होते हुए भी कितने सीधे भोले भाले बन जाते और आपसे पूछते हैं जैसे कुछ नहीं जानते, जानते हुए भी आपसे पूछते। करने धरने वाले फिर भी आपसे सलाह लेते। ये सब क्यों किया जा रहा कि आपके अंदर कोई ये ना हो जाए कि हमारी भूल जान गए, हमारी हकीकत जान गए, हमारी बुराई बुरे कर्म सब जान गए। तो इसीलिए आपसे कहा कुछ नहीं जाता। और धीरे 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 जब कर्मों की गंदगी निकाली जाती तभी आपको दर्द होता, तब तुम्हारा मन गले यहाँ कुछ नहीं, चलो 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 यहाँ कुछ नहीं। और जब तक गंदगी नहीं निकलेगी तब तक कुछ होगा नहीं। और वो गंदगी जो किसी के बस की नहीं, ऋषि मुनियों के बस की नहीं, त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारियों के बस की नहीं, अवतारी शक्तियों के ज्ञानी विज्ञानों के बस की नहीं, वो काम आपका किया जा रहा। तो इसलिए आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, 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 वे है सात पुरुष की जान, वे है सात पुरुष की जान, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बान, बान माने आदत। ऐ मन तुम पुरानी आदतों को छोड़, इन्हीं आदतों के कारण तू फंसा है, बर्बाद हुआ, शक्तिहीन हुआ है, अब इसको छोड़ दो। कहते तुम गुरु को मनुष्य मत मानो, तुम्हारे लिए उन्होंने मानव तन धारण किया, ले मनुष्य का कोई कर्म नहीं करता। शरीर तो है लेकिन कोई कर्म नहीं, वो निष्कर्म है, कोई भोगों का कर्म नहीं, कोई लेने देने का, कोई मान सम्मान का, कोई रुपए पैसे धन दौलत रखने का, ये काम नहीं करते। वो तो आपकी सेवा इसलिए ली जा रही, चलो सेवा से ही तुम्हारे कर्म काट दिए जाए। भजन तो तुम इतना नहीं कर सकते हो कि अपने कर्म काट सको, तो कहा वो तरीका निकालते, क्योंकि जानकारी तुमको है। अगर इसने शरीर से पाप किया तो शरीर तुम्हारा सेवा में लगाएंगे, अगर मन से पाप किया तो मन सुमरन ध्यान भजन में सिखाएंगे, और अगर आपने धन से पाप किया तो धन तुम्हारा परमार्थी सेवा में लेंगे, उसे लगा देंगे, तुम्हारी उस सेवा से लाखों लोग लाभ उठाएंगे, वो तुम्हारा पाप वो लाख लोग धीरे धीरे बांट लेंगे, तुम्हारा कम हो जाएगा। देखो अपने जीव की कैसे मदद करते, दूसरों को शामिल करते। और कहा ये बोझा किनको दिया जाता है? जो पक्के होते हैं। तुम्हारी बीमारी उनको दे दी जाती है, अगर तुमको दिया तुम छोड़ के भाग जाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए जो अच्छे साधक सच्चे हैं उनको जीवों की बीमारी दी जाती है, क्यों? वो बर्दाश्त कर सकते, उनको दी जाती है। उनके यहाँ कोई बीमारी नहीं, वो तो बीमारी तुम्हारी सबके लिए बैठे। अब आप सोचिए, कोई तुम्हारी बीमारी ले सकता है? कोई तुम्हारे बदले सजा खा सकता?
अब आप देखिए, जो इतना बड़ा काम करने आए तुम उन्हीं को नहीं समझ पाए। तो आगे क्या कह रहे हैं? गुरु को तुम मानुष मत मानो, जो सबके समर्थदाता मालिक है सतपुरुष का, वो उनकी भी जान है, वो तो उनकी भी जान है। यानी जान के बगैर शरीर नहीं रह सकता, यानी सतपुरुष का शरीर भी नहीं रह सकता। जो सबका मालिक है उनकी जान है, यानी कितना आपको समझा दिया गया। वो ऐसी समर्थ शक्ति आला फकीर है, जो आया है वो सतपुरुष की जान है। आगे क्या कह रहे हैं कि को समझा के कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, धर पर तीत धरो उन ध्यान, धर पर तीत धरो उन ध्यान। देखो इससे भी आपके कर्म घटाए जा रहे, आपको धूम में बैठा लगा। वो यही तपस्या है। क्या सवेरे कार्यक्रम नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं, कुछ न कुछ तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। बगैर तपस्या के कोई चीज ही नहीं सा सकती। अगर दे दोगे बगैर मेहनत के तो रख नहीं सकता, बेकार कर देगा। इसलिए आपको धूम में बैठा लगा। अरे भाई छोटा सा ही बर्दाश्त कर लो। अरे जो ऋषि मुनि जंगलों में रहे वो तो हजारों वर्ष तक, उनके पास कौन कपड़े थे, कौन मकान वहां बना था, कौन वहां छाता छतरी थी, कुछ नहीं। ऐसे ही हजारों वर्ष, क्या तुम 3 घंटे नहीं सो सकते? और 3 घंटे का जो लाभ वो हजारों वर्षों का नहीं। 1000 वर्ष करके चले गए, मिला कुछ नहीं। क्यों? देने वाला नहीं था। और तुम्हारे साथ देने वाला है तो तुमको थोड़ा बहुत इधर उधर कराएगा, इसी से तुम्हारा काम बना देगा। भजन तो बस की बात नहीं है, लेकिन ये भी नहीं लोग कर पा रहे। ये भी तमाम भग गए, वहां छाया में बैठे। अरे तुम सदगुरु दयाल की छाया में रहो। जो छाया ऐसा सुख देने वाली, जो सुख कभी जाएगा नहीं, ऐसी शांति प्रदान करने वाली जहां शांति भ्रांति क्रांति जा ही नहीं सकती। अरे उसकी छत्र छाया में हो, ज्यादा अच्छा। तो इसीलिए आपको जानबूझ के तो बैठाना गया है, नहीं तो सवेरे नहीं कार्यक्रम करते थे। नहीं, सुबह नहीं, ये कुछ नहीं करता है। भजन जंदे करता नहीं है, सोया करता है, कुछ नहीं करता है। चलो कुछ ना कुछ रगड़ाई कर दी जाए तो गंदगी कुछ तो उतर जाएगी। इसलिए आपको बैठा रहा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं? जैसे हो वैसे तो अपने मन को समझाने की कोशिश करें। अब तुम्हारा मन मजबूरी में यहां बैठा है, यही सोचता कब बंद करेंगे, कब बंद करेंगे, जल्दी बंद करते हम चले जाए वहां स्नान करें, छाया में बैठ जाए। लेकिन वो तो देख रहा है कि तुमको छाया में नहीं जाने दिया जाएगा, तुमको अपनी छत्र छाया में रखेगा जहां तुम्हारी संपूर्ण सुरक्षा है। लेकिन छत्र छाया को समझता कौन है? आगे क्या कह रहे हैं कि धर प्रतीत धरो उन ध्यान, उनसे प्रेम प्रतीत करो, उन्हीं का ध्यान करो जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए आया, काल माया के देश से निकालने के लिए आया। अब यहाँ इतना आसान तो निकलना है, जब निकाला जाएगा तो कुछ परेशानी होगी। जैसे कांटा निकाला जाता तो निकालने में बड़ा दर्द होता, लेकिन अगर ये तुम जान जाओ कि एक बार दर्द को बर्दाश्त करो तो हमेशा के लिए कांटा निकल जाए, फिर दर्द कभी होगा ही नहीं। आगे क्या कह रहे कि दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे। वे है पूर्ण पुरुष अनादिनाथ,
देखो अपने परिचय का पूरा राज खोल रहे हैं कि वैसे वैसे नहीं है। पूर्ण धनी अनामी महाप्रभु हैं जो मानव चोला धारण करके आए हैं। अब की बात जीवात्माओं के कल्याण के लिए कह रहे, इसीलिए कह रहे मेरा काम न कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। ये चैलेंज तुम्हारी समझ नहीं आया। क्या कह रहे हैं आगे कि दया मेहर से वचन सुनाने, जिन वचनों के हम सुनने के लायक नहीं, इतनी गंदगी भरी, अत्यंत अपनी दया मेहर करके वो वचन सुनाते। सुनता रहेगा, सुनते 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 अरे कभी तो बदल जाएगा, कभी तो वचन स्वीकार करेगा और तभी से उसके काम की शुरुआत हो जाएगी। कहते हैं वो वचन जो सुना रहे हैं वो कोई साधारण नहीं। कहते पूर्ण धनी अनामी महाप्रभु है, इसलिए तुमको काल की हर मार से बचाने के लिए ही तो वचन सुनाते हैं कि काल तुम्हारे पर कोई मार न लगा सके, तुम्हें पराधीनता में न बांध सके, डाल सके। आगे क्या कह रहे हैं कि धरीते मानुष की गुरु ने, 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 ज्यों त्यों तेरा कर कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। कहा जैसे होगा वैसे अब की बार तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए स्वयं मानव धारण किया, स्वयं मनुष्य तन धारण किया। कितना वो खुशनुमा देश है जहाँ शांति का, सुख का, आनंद का भंडार, जहाँ प्रकाश सुगंधियों का भंडार है। ऐसे भंडार को छोड़कर हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए इस काल माया के गंदगी गलीच वाले देश में हमें आपको निकालने के लिए आ गए। देखिए वो कहाँ के रहने वाले कहाँ गए और तुम तो यहीं के हो, यही धूप गर्मी बरसात नहीं बर्दाश्त कर पाते। उन्होंने कितना बर्दाश्त किया। क्या किसी गुरु के में ऐसा इतिहास है कि अपने शिष्यों को, भक्तों को बचाने के लिए इतना खराब समय 1975 का था तो हमें आपको बचाया, अपने सुधा जेल में चले गए, जेल में चले गए। 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहरी, जैसे कोई मुलजिम हो, कोई डकैत हो, कोई चोर, जरा सा अपमान को नहीं डरे। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और तुम जरा से किसी ने कुछ कह दिया उसी में बेकार हो जाते हो। अरे अपने मालिक को देखो जिन्होंने जेल जाना स्वीकार कर लिया, बेड़ी हथकड़ी पहनना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने भक्तों को मुसीबत कष्ट में जाना स्वीकार नहीं किया। क्या ऐसा कोई हमदर्दी कभी मृत्युलोक मंडल पर आया है? तुमने ऐसे को बुलाया। देखिए मैंने कहते कि दरी दे मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। जैसे हो गया वैसे, चाहे जो कुछ करना पड़े, कोई लीला करने पड़े, कोई करिश्मा खेल करना पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े। अरे यहां तक कि उस समय के प्रशासन ने बंद कर दिया, कहा इनको भोजन पानी नहीं मिलेगा, हवा प्रकाश नहीं मिलेगा, बाबा मर जाएंगे। मार डालने का कितना भारी प्रयास, वो भी निष्फल गया। इनको ये मालूम नहीं है वो शरीर से निकलना जानते। तुम शरीर को कहीं बंद कर दो, जीवात्मा को निकाल दिया, शरीर बंद करके रखे रहो। 20 साल, 25 साल, 50 साल, जितना चाहो उछा रखे रहो, लेकिन जो चीज असली है उसको तो निकालना जानते हो। पहले भी कहा वो मुसलमान से, कहा अरे तू इस शरीर को कहीं भी बंद कर दे, लेकिन इसमें जो रहती है वो तो मैं कहीं निकाल के ले जाऊंगा। तू क्या करेगी? तू शरीर के साथ कर, ये जड़ है, ये मुर्दा है, तो मुर्दे के साथ कुछ भी कर, लेकिन जो चेतन जीवात्मा वो निकाल के ले जाओ। कैसे कैसे खेल देखिए,
ऐसी लीला, ऐसा खेल कभी नहीं किया। हरि लीला, रामलीला और कृष्ण लीला तो मारकाट, हिंसा, खून खराबी की है, लेकिन सदगुरु लीला बचाने की है। ये बचाने की है, मारने काटने की नहीं है। अगर मारने काटने वाली शक्ति होती तो अब तक मार काट के खलियान कर देती, सबकी समझ में आ जाता। लेकिन फिर ये सदगुरु का मतलब क्या हुआ, दयाल का मतलब क्या हुआ, दयाल तेज से आने का फिर मतलब क्या सिद्ध होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, 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 उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान, मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी बात। का उनकी सेवा करो। सेवा माने उनके वचनों को सेवा, हुक्म आदेश का पालन करना ही उनकी सेवा है। इसका पालन करो। और क्या कह रहे हैं, मतलब यानी उन्हीं को गुरु नानक मान। जैसे गुरु नानक जी आए, कबीर साहब आए, पलटू आए, रविदास जी आए, कला सब एक ही चीज होती है। वही सूरत जागी हुई आती जाती रहे, केवल खोल बदल जाता है, वही है। कहा तुम गुरु नानक मान। ये गुरु नानक सत्य क्यों आया कि गुरु नानक जी ने क्या कहा था, काहे जीवात्मा सुतरु हो, जो नाम जहाज लेके आएगा वो मालिक होगा। जब नाम जहाज भवसागर में लगाएगा, उसी नाम जहाज पर बैठा कर जीवात्मा को घर पहुंचाएगा, वो सच्चा मालिक होगा। इस जानकारी के लिए नानक जी का नाम। आगे क्या करें, इतनी बड़ी बात समझा के करें कि तेरा काम उन्हीं से होगा, तेरा काम उन्हीं से होगा, मत भटक तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। करे जो नाम जहाज लेके आएगा, ऐ जीवात्मा सुतरु हो, तुम्हारा काम उन्हीं से होगा और किसी से नहीं होगा। तुम ये भी भूल गए, जो नाम जहाज ले गया उसको तो भूल गए, और उसे छोड़कर जहां गए हो वहां कोई नाम जहाज है। वहां तो रुपए मांगना, पैसे मांगना, सामान मांगना, सम्मान मांगना, वो तो भिखारी है। जो मांगता वो भिखारी। तुम मालिक को छोड़कर भिखारियों के पास गए और उम्मीद करते हो कुछ मिल जाएगा। अरे उसके पास हो जाए, तुमसे क्यों मांगता। इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए हो, क्योंकि सत्संग बच्चों को संभाल के नहीं रखा। ये उसी का परिणाम है कि भूल भुलैया में आप चले गए। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, इतने बड़ी कहते हैं कि चूके मत अवसर अब आया, 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 और इनसे बढ़कर कोई न मिलान, इनसे बढ़कर कोई न मिला। आपकी बार अगर चूक गए, जो नाम जहाज लेके आया अगर उससे चूक गए, तो फिर तुमको ये अवसर नहीं मिलेगा। फिर ऐसा कोई नहीं आएगा जो इस तरह से आवाज लगाए आपको। तो कहते हैं चूके मत अवसर आया, इनसे बढ़कर कोई न मिलान। इनके अलावा जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और कोई नहीं है। देखो सब परिचय है, फिर परिचय मिल गया तो तुम भूल कैसे गए। या तो आपने सुना नहीं, या सुना तो विश्वास नहीं किया।
तो ये एक ही बात हो सकती है। जब इतना समझाया बताया चिताया जा रहा तो फिर समझने की बात, अरे अपना हित तो फट से समझ लेते हो कि अगर कोई कहीं हित कर रहा तो फट से वहां चले जाओगे। क्या इससे बड़ा और कोई हित लाभ है कि जीवात्मा का कल्याण हो जाए? ये तो गम कोई नहीं कर सकता। आगे क्या करें समझा। देखो एक एक वचन को जब सावधानी के साथ सुनोगे तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। कहते कि जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे वो सतगुरु अपकी, और सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे और नाम बिना 84 नाचे। एकदम रोज फैसला कर दिया, सारा पोल सारा राज खोल दिया कि अगर अब की बार चूक गए तो ये अवसर तुम्हारे लिए फिर कोई लेके नहीं आएगा, इतनी हमदर्दी लेके कोई नहीं आएगा, इतनी माफी कोई करेगा नहीं। तो ये तो कहा चूको मत, अगर चूक गए तो ये चीज आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर आपको मिलेगी नहीं। क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, 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 श्रद्धा भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। कहते जल्दी करो, समय बहुत कम है। किसी का 50 किसी का 60 70 निकल गया, 100 वर्ष तो आपको कलयुग में मिले ही है, और इतने ये 70 तो बेकार चले गए। अब कितना बचा है शरीर में रहने का, भोगों में फंसने का, परिवार में उलझने का? तुम्हारे पास कितना समय रह गया? कहा जल्दी करो कपट को छोड़ो। ये कपट कतरनी जो पकड़े हो, हर बात को काट देना, अच्छी बात को न समझना, बुरे भाव के अंदर ले आना, बुराई की तरफ चले जाना, भलाई से हटने का मतलब यानी संकल्प नहीं सब क्या है। कहते कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, क्योंकि फिर ये ऐसा श्रद्धा और सेवा भाव पैदा करो। कपट भाव नहीं, सेवा भाव पैदा करो, उनकी सेवा करो, वो तुम्हारा सब काम कर देंगे। लेकिन तुम्हारा मन विश्वास से कहाँ कर रहा, इसीलिए कहा मन के कहे चलो मत कोई। अगर फिर तुम उसका कहना मान गए तो 84 में घसीट के ले जाएगा, कोई अच्छी जगह तुमको थोड़ी ले जाएगा, अच्छी जगह से तो हटाएगा और 84 में घसीट के ले जाएगा। आगे क्या करें कि इतने पर मन का न माने, इतने पर मन का न माने, इतने पर मन कहा न माने, इतने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तू ही जान। का इतना समझाने बुझाने पर, इतनी हमदर्दी आपके साथ करने पर भी अगर तुम्हारा शैतान मन नहीं मानता है तो समझ लो तुम्हारा मन काल के आदि है, पूरा कब्जा काल का है इस पर। तभी दयाल के वचन, दयाल की शरण उसकी समझ में कुछ नहीं आती। आगे क्या कह रहे हैं, कितना समझा के कह रहे हैं कि अगर ये चीज लगा रहेगा संग गुरु के, 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 सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। कितना मन खराब हो मनमानी करे, ये संकल्प कर लो मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। जब लगे रहोगे तो एक न एक दिन ये जरूर मान जाएगा, इसे मानना पड़ेगा। लेकिन तुमने अगर
जरा से उसके सुझाव पर और तुमने सरल ही छोड़ दी, भगने की तैयारी कर ली, तो फिर वो तो और शेर हो जाएगा। ये अब तो हमारे कहना मानता, हमारे अनुसार ये चलने लगा, तो फिर तुमको 84 में घसीट के ले जाएगा, कभी निकलने का मौका नहीं देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी बात। ये समझौती मन के लिए, और मन हमारे सबके पास है, तो सबके लिए समझौती। ये मत सोचो किसी और को समझाया जा रहा। ये नहीं क्यों नहीं कहते कि हमारे मन पर लागू हो रहा, हमारा मन ऐसा ही है, टिकना रुकना नहीं चाहता, भागना जा रहा, लेकिन भाग कर जाओगे कहाँ? कहा 84 में ले जाऊंगा इसको, फिर कभी निकलने नहीं दूंगा। लेकिन समझ कहाँ पा रहे हो? कहते हैं सतगुरु स्वामी कहे समझाई, और समझाने वाला तो कोई मन को है ही नहीं, क्योंकि किसी के पास मन से ज्यादा ताकत नहीं है। कहा सतगुरु समर्थ दाता, उनके पास पूरी शक्ति है, मन को तोड़ मरोड़ कर इधर घुमा देंगे, इधर लगा देंगे, फिर ये मजबूर हो जाएगा। कहा जो इनकी सीख नहीं मानते, मन के अनुसार चलते हैं, ऐसे जीव हमेशा परेशान और हैरान ही रहते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ जरा। कहते हैं ये मन मनमानी करता है, इसको पकड़ के रखो। ज्यादा मनमानी करे फट से ले जाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सत्संग में ढालो, और नहीं तो फट से सुमरन ध्यान में डालो। कैसे जाएगा? जब तीन रास्ते रोकने के महापुरुषों ने मन के लिए बनाए, आप एक रास्ता भी नहीं पकड़ते हो। बात कहते हमारा काम नहीं हुआ, हमें मदद नहीं मिल रही। अरे मदद तो यही सहारा, यही तो आधारित तो मदद है। अगर सीधा यानी छोड़ दिया जाए तो 11,000 वोल्टेज बर्दाश्त करोगे? वहां तो करोड़ों वोल्टेज है, कैसे बर्दाश्त करोगे आप? तो दया भी पात्र के अनुसार दी जाती है कि ये बर्तन कैसा है। अगर गंदा संदा है तो दया नहीं रोक पाओ, तो उसको उतनी ही दया दी जाती। जितना बड़ा बर्तन आप जैसा रखे हो, तो अगर बरसात हो चाहे जितनी मूसलाधार हो, लेकिन तुम्हारे बर्तन में उतरे पानी है। अगर आपने कटोरी रखी तो कटोरी, गिलास रखी गिलास, ड्रम रखिया ड्रम भर। अगर कोई होशियार चतुर बुद्धिमान है, फट से गड्ढा खोद देता, तालाब बना देता, इतना पानी रुकता, वो कहेगा कि बरसात तालाब भरी। तुम्हें वह झूठ बोलता है, बरसात तो कटोरी भरी देख मेरे पास। दूसरा कहेगा नहीं तो लोटे भर बरसात हुई। यही झगड़ा है। तुम्हारा पात्र इतना कमजोर है, पात्र में पात्रता है नहीं, सारी गंदगी पहले से भरे हो, एकदम बर्तन फुल है गंदगी से, तो कितनी अच्छी चीज डालो वो भी निकल जाए। फिर आप कह रहे ये कैसा बर्तन, इसमें अच्छी चीज नहीं रह पा रही, तो अच्छी चीज के लिए जगह कहाँ बनी? तुम पहले से बुराइयों से भरे बैठे हो, अच्छा ही कैसे काम? आप पड़े रहो, खड़े रहो। अगर इतना सीख लो ये देवता, तो काम तो हो ही जाएगा, तो काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का
प्यारा वालो जोर से बोले सब मिल बोलो बोलना होगा अभी से बोलो दुख दर्द हरेंगे सब कष्ट हरेंगे सुख शांति भी देंगे सबके दाता सबके मालिक प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का ये काम नहीं इंसान का। मेरे को एक छोटा सा मिसाल है, कोई अगर आदमी इतने आदमी बुलाया है किराया मारो तो फिर भी नहीं और कहो धूम में बैठो तो भी नहीं करेगा। ये सब काम आपके सामने हो रहा है कि किसी तरह तुम समझो तो भाई ये कौन सा काम हो रहा, कौन करा रहा, क्यों करा रहा, किस काम की तैयारी करा रहा, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। आपका दर्शन शाम को, क्योंकि अभी धूम में दर्शन 2 घंटे फिर और दर्शन हो जाए, इसलिए दर्शन आपका करूंगा अच्छा रहेगा। एक दिन आपका सत्संग और कल ये 14-15-16 ये कार्यक्रम था, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, मैंने कोई सूचना नहीं दी कोई कार्यक्रम होगा। ये कोई, क्योंकि सभी जानते हैं जब कार्यक्रम होता तो मैं परमिशन लेता, जब परमिशन नहीं लिया तो समझ लेना कार्यक्रम नहीं है। अब ये तो इतने लोग तो आ ही गए त्योहार मनाने के। अरे भाई भर के जब परिवार जितना बड़ा है उतनी तो संख्या होगी। जब इतना बड़ा परिवार है और परिवार सब हमेशा त्योहार अपने परिवार घर में मनाने आते, तो ये लोग अपने गुरु परिवार में त्योहार मनाने आ गए, तो इतनी असंख्या होगी। अब आप ये विचार करो, जब बुलाया नहीं गया तो इतने आ गए, जब बुला दिया जाए तब कितने आ गए। यहाँ जगह मिलेगी इसमें नहीं मिलेगी। अगर कह दिया जाए सबको आना, कोई घर में परिवार में बचेगा नहीं, सब लोग आएंगे, तो यहाँ जगह नहीं मिलती, फिर आपकी व्यवस्था खत्म हो जाती। कहाँ हम ठहराते, कहाँ लेटिन की व्यवस्था करते, मतलब कहाँ आपको भोजन के लिए कितनी लकड़ी मंगवाते, कितने भंडारे चलवाते, बड़ी दिक्कत होती। इसलिए कार्यक्रम की सूचना तो नहीं थी, लेकिन ये जरूर कहा था कि सदगुरु धाम की जो स्थापना होने जा रही है उसके मुख्य द्वार का उद्घाटन है। उद्घाटन की बात जरूर कही थी। अब उद्घाटन जब होता तो परिवार सब लोग आ जाते, इधर उधर नाते रिश्तेदार भी आ जाते, ये मेरी व्यवहारी मेल मिलाप सभी आ जाते हैं। तो इसी तरह आपको सोचें, जब 45 करोड़ का गुरु परिवार है तो अगर एक एक आएगा तभी कितने आ जाए, भीड़ तो तभी हो जाएगी। लेकिन मैंने ये कहा ये भीड़ वो नहीं है जिस भीड़ से लोग डरते हैं, वो भीड़ लोग डरते हैं बीमारी फैल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कहा ये भीड़, क्या कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमार नहीं, क्यों, यहाँ सब साकार है। ये भी मैंने बताया कि सब साकार है। तो प्रशासन भी बराबर देख रहा कि किसी कार्यक्रम में कम तो लोग होते नहीं, आए चले गए, आए हाँ ये रुके नहीं, आए पुनः पूजा वूजा किया और भंडारे में प्रसाद लिया और घर चले गए। क्योंकि रात में आ गए तो सुबह भजन भी कर लिया, सुबह मैं सत्संग भी उनको दे देता हूँ और कोई छोटी मोटी सेवा भी कर लेते और इसके बाद दर्शन करके प्रसाद की विदा कर देता हूँ। तो हमने कहा काम आपका होगी, अरे एक दिन रहोगे तो ही, 3 दिन रहोगे तो ही। और चूंकि एक व्यवस्था सरकार की बनी, भीड़ नहीं, हमने कहा बिल्कुल नहीं भीड़ होगी, और मैंने उसका पालन भी कर लिया और सबको काम, सबका काम भी हो गया। मैंने कहा मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा कि सब आ जाएंगे, अपना काम करके चले जाएंगे। चलो भाई ये रुकेंगे नहीं तो भीड़ कैसे हो, वो आप सब देख रहे। तो कुछ लोग तो त्योहार मनाने लगे, इसलिए भीड़ कम हुई।
कुछ को ये था कि अभी जन्मोत्सव पर मना कर दिया गया था, हो न हो फिर कहीं मना कर दिया जाए, तो इसकी वजह से लोग नहीं आए, नहीं बहुत भीड़ हो जाती। तो हमने कहा कमाए वही ठीक है, कहाँ हम टिकाते हैं, जगह नहीं थी। ये तो खेत अभी ले लिया गया है, मतलब आप दूसरे को देते हो, वो पैसा हमसे ले लीजिए और 1 साल की याद दे दी। तो मैंने ले लिया। लोगों ने कहा क्या इस पर होगा, हमने कहा पहले तो सत्संग बन जाएगा, कहीं जगह नहीं, कहाँ सत्संग। अब अभी तो 2 दिन की बात हुई उससे, लेकिन वो भी बड़े भाग्यशाली है कि उनकी जमीन पर ये हो रहा। अरे खेत में कोई फसल पैदा कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक बीज बो करके कोई लाभ नहीं दे सकता। ये कितना बड़ा लाभ है। क्या ये खेत मालिक कभी ये सोच सकता था कि हमारे खेत में इतने लोग आ जाएंगे? ये सबसे बड़ी फसल है, इस फसल के मुकाबले कोई फसल। तो ये सब आपके सामने हो रहा, इसको आप समझिए। अब आप धीरे धीरे चलिए उधर भंडारे में, स्नान करो, भंडारे में प्रसाद। मैं शाम को फिर आपसे यहाँ मिलूंगा, आपको एक छोटा सा संदेश दे दूंगा और सबको दर्शन दूंगा और प्रसाद दे दूंगा। जो जाने वाले हैं अपने चले जाने की तैयारी करेंगे, जो सुबह जल्दी जाएंगे तो मैं शाम को ही तुमको प्रसाद दे दूंगा, आपका दर्शन कर लूंगा, करेंगे आप जा सकते। सुबह आप जल्दी निकल जाएंगे। फिर किसी बड़े कार्यक्रम की सरकार से अगर परमिशन मिल गया तो मैं अपनी बात दिखा दूंगा भीड़ की स्थिति। जहाँ कहीं भंडारे का कार्यक्रम होगा कोई गिन नहीं पाएगा, इतनी भीड़ होगी, क्योंकि चारों तरफ से लोग परेशान, सबने ठगा, किसी ने कुछ दिया नहीं। सब जगह जाके देख लिया, सारे दरवाजे खटखटा के आपने देख लिए, किसी ने आपको कुछ नहीं दिया बल्कि तुमसे ही लिया। यही एक ऐसा दरबार है जहाँ सब तरह का लाभ दिया जाता है, आपसे कोई लाभ लेने की भावना नहीं की जाती, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, एक इच्छा है कि सबका काम हो जाए, जितनी जल्दी काम हो जाए और जैसे काम हो जाए वही उपाय, वही युक्ति, वही साधन, वही आधार बना दिया जाता आपके लिए। ये है, देखो आप आए हो तो सत्संग भी सुनो, सेवा भी आपने करो। जो मिट्टी आपने डाली है वो छोटी मोटी सेवा नहीं है, देखने में तो मिट्टी है, एक दिन तुम्हारा शरीर भी तो मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी से मिलने से पहले अगर इस मिट्टी से शरीर का काम हो जाए तो इससे सरल कोई सेवा, इससे सरल कोई साधन नहीं। बात को समझा करें आप, और सब देख भी रहे हैं लेकिन समझ में किसी की नहीं है। तब यहाँ लोग समझते पता नहीं कहाँ से आ गए, ये सब पागल है, इनमें बुद्धि नहीं, बताओ यहाँ मिट्टी ढूंढे। अब ये क्या जाने क्या हो रहा, इनको क्या मालूम। अरे अगर इनको जगह दिया जाएगा तो तुमको बैठने की जगह नहीं देगी, इनको ऐसे रखा जाए। तुम तमाशा देखते रहो, तमाशा देखते रहो, निंदा बुराई करते रहो, तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम अभी लाभ के काबिल नहीं हो। तुमने 88 ऋषियों की तपोभूमि पर रहे हो लेकिन उनके मुताबिक कोई काम नहीं किया। तब शराब पी रहे हो, मुर्गा मीट अंडा खा रहे हो, चोरी कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, छल कपट बेईमानी, तो क्या 88 ऋषियों ने इसीलिए तपस्या की थी। उनकी भूमि को तुम गंदा कर रहे हो, गांव बना लिया, शहर बसा लिया, कहते हमारा हो गया। अरे हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, ये जमीन 88 ऋषियों की है, उन्होंने इसको पवित्र बनाया। अगर कोई गंदा करेगा वो सजा पाने का अधिकारी होगा। इसीलिए जमीन को पाक साफ निर्मल बनाने के लिए यहाँ सेवा और सत्संग और भजन हो रहा। पहले देखिए आप, क्या ये काम और कोई करा रहा या कर रहा है जो यहाँ हो रहा। ये 88 ऋषियों की तपोभूमि का मतलब यही है कि पाक साफ निर्मल पवित्र जमीन पर पाक साफ निर्मल पवित्र ही काम होने चाहिए, तब उसकी दया उस जमीन का लाभ आपको मिलेगा। जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे निकलिए, स्नान करो, भंडारे में प्रसाद। मैं शाम को आपका दर्शन करूंगा, फिर से आपको प्रणाम करूंगा और प्रसाद आपको और कह दूंगा कि कल का सत्संग होगा।
उसे भी सुन लीजिए। भाई घर से तो किराया भाड़ा खर्च ही हो गया, उसके भाड़े में जितना ज्यादा लाभ मिला, यही तो आपकी बुद्धिमानी है, उसको भी ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सत्संग नित्य नया होता, पुराना नहीं होता। पुराना आपकी समझ में आ रहा, जैसे रोटी तो बहुत पुरानी है, फिर क्यों खाते? कब से खा रहे रोटी? बहुत पुरानी है, लेकिन रोटी तो पुरानी है, लेकिन नित्य नई ऊर्जा ताकत आप देती है, इसलिए नहीं है। ऐसे सत्संग वचन महापुरुषों के बहुत पुराने हैं, लेकिन जब सुनोगे समझोगे उस पर चलोगे तो नई ऊर्जा ताकत शक्ति आपको देती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो किसी की समझ में भी नहीं है, क्षेत्रवासी बेचारे क्या बोलने से कितने लोग आ गए, ये भी नहीं समझ पाए। यहाँ किसी को अगर मजदूरी पर बुलाओ, पैसा दो, फिर भी कोई नहीं। चलो दिन में, लेकिन रात में कोई नहीं करेगा। ये रात्रि सेवा, ये सब तुम्हें दिखाया जा रहा कि देख लो ये क्या है। क्या कहीं हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा या कोई ऐसा करा रहा? इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव। नहीं देखते रह जाओगे, ये काम करके चले जाए, तुम ऐसे देखते तमाशा देखते रह जाओ, कुछ नहीं मिल सकेगा। तो तुमको तो पहले बुलाया जाता, मैं तो सबको बुलाता। ग्रामवासियों को मैंने कितनी बार बुलाया कि भंडारे का प्रसाद ले लो, तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी, अच्छा रहेगा। लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, ये सब क्या हो रहा। तुमको समझने वाला कोई समझेगा, अगर सब समझ जाएंगे तो काल की नगरी क्या उजड़ जाएगी। यहाँ भी तो रहने वाले होने चाहिए, उसका भी राज चलना चाहिए। हम उसका राज खत्म कराने की बात थोड़ी करते, हम तो उनमें से प्रेमियों को निकालने की बात करते। धीरज से निकल आओ, जो नहीं निकलेंगे बना पड़े रहेंगे, वही मार खाते रहेंगे। जब कभी फिर नया होगी तो मतलब यानी समय मिल जाएगा। लेकिन बात तो असली है, जैसे एक सूरदास को एक बड़े हाल में बंद कर दिया, तो जब तक लोग दिन में बातचीत करते रहे, चुपचाप बैठा रहा, सुनता रहा। जब शाम को सब घर चले गए, अब उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता, तो अंदर अंदर सोच रहा है कि हाल कमरा बना, लेकिन दरवाजा जरूर होगा। अब दरवाजे की तलाश में वो दीवार पकड़ करके चलने लगा कि दरवाजा मिल जाए तो निकल जाएंगे। और जब दरवाजे पर पहुंचा तो सर में खुजली लगी, सर खुजलाने लगा, दीवार छूट गई, चलना बंद किया नहीं तो दरवाजा निकल। ऐसे कई बार, यानी जब दरवाजे के सामने तो खुजली, ठीक वही प्रवृत्ति हमारी आपकी है। ये दरवाजा तो आप पर बैठे महात्मा, लेकिन भोगों की खुजली नहीं चलने देती। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, ये इकट्ठा करे, वो इकट्ठा करे। अरे यही तुम्हें दरवाजे पर टिकने नहीं दिया। तो एक समय अवसर मिला है कि आपको मानव शरीर का, और उसमें भोगों की खुजली लग गई, तो दरवाजा तो है लेकिन निकलता चला जा रहा, निकलता चला जा रहा, किसी की समझ में नहीं आ रहा। जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे निकलिए, मैं पीछे से निकलूंगा, बीच में आप गड़बड़ करो, निकलने जाने नहीं देंगे। आप धीरे धीरे निकलो। अरे मैं जब सबसे मिलता हूँ तो फिर ये इस तरह की भगदड़बाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने कह दिया शाम को मिलूंगा, अभी अगर मिलूँ तो 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे और धूप बढ़ जाएगी, परेशानी बन जाएगी, भोजन का नहाने का समय भी आपका निकल जाएगा। तो सबको ध्यान में रखते हुए आपकी व्यवस्था रखी जाती है। अब आप धीरे धीरे निकलिए, मैं शाम को फिर यहीं पर आपको कुछ संदेश दे दूंगा और मतलब यानी आपका दर्शन करूंगा, सबको प्रणाम करूंगा और प्रसाद। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहे। ये सब आप अपनी दृष्टि में रखिए कि आखिरकार ये काम यही क्यों हो रहे। यही टुकड़ा यानी नैमिषारण्य में
हमने कहा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, ये सुरक्षित बिल्कुल टुकड़ा है, यहाँ कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं। अगर तुम प्रकृति के अनुसार काम करने लगो, आदेश मानने लगो, तो इस भूमि पर कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ आने वाली है ही नहीं। लेकिन इस भूमि पर रहकर भी आप गंदे काम करते हो, भूमि को खराब करते हो, उसकी तो सजा आपको मिलेगी, और जीवन बेकार जो इसकी भी सजा। सब सजा पाने वाला काम करते हो, रिहाई मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, माफी मिल जाए, वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, जबकि तुम्हारे घर में हो रहा। अब ये भी नहीं जान पा रहे ये हजार किलोमीटर से हजारों रुपए किराए भाड़े में खर्च करके आए हुए, बात क्या है? अगर कुछ मिलता नहीं तो क्यों आए हैं? लेकिन ये देखने वाला कुछ नहीं समझता, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है सब क्या। मैं पहले तो ग्रामवासियों को बुलाता हूँ, उनको निमंत्रण देता हूँ, लेकिन जब आप नहीं आते तो जबरदस्ती तो की नहीं जाती। यहाँ तो सबके हित और सबको लाभ देने की बात कही जा रही, अब आप न ले लाभ तो फिर हम उसके लिए जा रहे। जय गुरुदेव। धीरे धीरे आप निकलिए, चलो भाई चलो धीरे। देखो किसी प्रेमी का ये रुपया गिर गया, अपनी जेब देखो और ये पर्चे बताओ कि कितना है पैसा, और एक है कि दो है, ये सब बता के अपना लीजिए। पहली बात यही देखिए, आप किसी को पैसा मिल जाए बताएगा वो, लेकिन भूमि का असर देखिए कि जो गिरा है तो यहाँ प्रेमी लेके आए। अब भाई देख लो किसका है, आप अपनी बनी जेब देखिए आप कि पैसा किसका गिरा, तो आ करके यहाँ ले जाओ। तो ये भी एक नमूना ही तो आपके सामने अच्छाई का है कि आज चोरी डकैती उठाईगिरी हो रही, यहाँ जो पैसा गिरा वो जमा हो रहा। अरे फिर भी नहीं समझ में आता ये भूमि का मतलब क्या है। इसका वो अपनी बनी देखिए आप, यहाँ एक नोट आया हुआ, अपने बताइए कितने पैसे। अभी जाने वाले हो तो मिल लीजिए, लेकिन अगर अभी कल का सत्संग है, अरे भाई पूरा करके जाओ। प्रसाद तो जब कथा खत्म हो जाती तभी मिलता है, और श्री प्रसाद तो तभी बचता है जब कथा खत्म हो। ये तो रोज ही आप करते हो बड़े बड़े बनो, तो इसलिए कल का पता नहीं कितने लोगों का शरीर नहीं रहेगा, शरीर से चले जाएगा, फिर ये सत्संग उनको नहीं मिल सकेगा। इसलिए जो समय मिला उसका लाभ उठा लीजिए। विशेष कोई इमरजेंसी किसी को है तो जा सकता, मैं तो कोई पाबंदी नहीं करता, लेकिन लाभ आपको बताता हूँ। जब इतने दिन कुछ नहीं हुआ तो एक दिन में क्या बिगड़ जाए। अगर बिगड़ता होगा, अगर यहाँ रहोगे तो बिगड़ेगा नहीं, लेकिन घर जाकर कोई आपत्ति आने वाली तो आप रोक नहीं सकते, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो सत्संग ही रोक देगा। अब ये है कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु का लाभ बदल दिया जाता है। करनी तो जीव की है कि तुमने किसको मारा काटा कुछ नहीं मालूम, किसका एक्सीडेंट किया है आपको तो मालूम है, लेकिन अगर आप सत्संग में आ रहे हो या सत्संग से जा रहे हो, इस बीच मौत का समय आ गया
तो मौत तो हो जाएगी, लेकिन उसकी जीवात्मा की संभाल हो जाती है कि वो सत्संग से जा रहा है। अगर पूछा जाए भाई कहाँ से आ रहे हो, करो सत्संग से आ रहे हैं, भंडारा चढ़ा के, सबकी सेवा करके, कितने लोगों को भोजन खिला के, जो इतनी बड़ी सेवा करके गया है, क्या उसकी संभाल नहीं होगी? कभी ये मत सोचा। हाँ, मौत तो, शरीर तो काल का है, वो तो काल के हवाले जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। अगर प्रेत योनि में अगर ऐसे कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो प्रेत योनि में से नहीं चला। अगर सत्संग से जा रहा, सत्संग में आ रहा, इस बीच में मौत का समय आ गया तो मौत तो होगी, लेकिन जीवात्मा की संभाल हो जाएगी। यही बहुत बड़ा काम है। जय गुरुदेव। जो लोग अभी जाने वाले हैं वो तो मिलेंगे, मैं मिलूंगा आपसे, ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे जो 3 दिन रखे गए हैं तो आप उसका आपको पूरा सत्संग, एक तो पहली बात मिलता कहाँ, लॉकडाउन लगा रहा, 6-7 महीने आपके निकल गए, कहीं सत्संग हुआ नहीं मिला। अब एक अवसर मिला तो इसको तुम खो रहे हो। ये बराबर ध्यान में रखा। यहाँ आए तो कोई बिगाड़ नहीं होगा। अगर बिगाड़ होने का समय आ गया घड़ी, तो उसको टाल दी जाएगी, उसको भी टाली जाएगी और उसकी स्थिति में सुधार कर दिया जाता है। क्योंकि अगर काल के जीवों को रोका जाए उसको तकलीफ होती है, भाई क्यों रोक रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन ये है, चलो भाई शरीर है, शरीर से तुम्हारा उसने गलत पाप किया, हिंसा हत्या की, चलो शरीर से उसी तरह कर दो, लेकिन जीवात्मा की संभाल हो जाएगी। वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि वो सत्संग में आया और सेवा किया और सत्संग से जा रहा। अब उस समय भी ऐसा होता है, अगर मान लीजिए हाथ पैर टूट जाए, 2 हाथ 2 पैर टूट जाए, तो घर में क्या कहें, अरे तो मर गए तो अच्छा, अभी नहीं खा पाएंगे न, मतलब कुछ कर पाएंगे। इनके लिए एक आचरण चाहिए, दिशा मैदान कराने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, तो घर के लोग कहते अरे भाई इससे मर जाते तो अच्छा, ये कहते। अगर कोई ऐसी घटना हो गई, तुम्हें क्या मालूम, शायद उसी से बचाया गया हो कि हाथ पैर टूटने वाले थे, चलो बाकी जिंदा है, लेकिन मुर्दे से ज्यादा खराब हो तो मुर्दे से ज्यादा खराब। तो कभी ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। सत्संग की महिमा अलग है, वो तो आपको लाभ देगी, लेकिन काल की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालती। धीरज से अपनी जीवात्मा की संभाल कर। वो तो शरीर ले लेता, वही ले जाता, शरीर ले जा, लेकिन शरीर में जो जीवात्मा बैठी वो उसको तेरे हवाले नहीं होगी, वो सीधे चली जाएगी, समझदार चली जाएगी, उसका काम हो जाएगा। अगर सबको ऐसे ही 2003 का जो काफिला निकला, कितने लोगों की मौत, कितने लोग मर गए, सब यही सब घबरा गए, सब छोड़ के भगने लगे कि संभाल नहीं हो रही, बाबा जी दया नहीं कर रहे, बताओ उस काफिले में आए मर गए। तो जब बाद में रात्रि को उनको सत्संग सुनाया गया कि भाई अगर इससे पूछा जाए तुम किसके लिए आए हो, कहते स्वामी जी के लिए। किसके लिए मर रहे हो? स्वामी जी के लिए। जो हमारे लिए मर रहा, क्या उसके साथ मदद नहीं की जाएगी? कहा ये सब जीवात्माएं अपने घर चली गई, अगर ये लाभ तुम मालूम हो जाए तुम यही कहोगे अगर हम मर जाते तो अच्छा था, हमारी जीवात्मा हो जाए। बिना भजन किए ये चला गया। ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, सेवा का बहुत बड़ा था। सेवा से तो काम होता है। जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे निकलिए, जिसको अभी जाना वो आ जाए, और बाकी शाम को आपसे मिलूंगा, अच्छा रहेगा, एक संदेश मिल जाएगा। जय गुरुदेव। कई बार लोगों से पूछा, मेरा पैसा तुम्हारा मिला है?
अब ऐसा तो हम जान गए कि आपके पास आया है, चलो हमारा सेवा में खड़ा, और किसी के हाथ में हो तो जरूर नहीं देंगे, लेकिन चलो किसी तरह सेवा में चला गया, चला, और कहीं गिर जाता तो सेवा में थोड़ी देता, इसलिए लोग मांगने भी नहीं आते, कहते नहीं नहीं अच्छी जगह लगे, हमारा नहीं है, अब इनके हाथ में उनका हो। ऐसे भी लोग बड़े ऐसा नहीं है, जान जाते हैं कि हमारा है फिर भी लेने नहीं। अब आप लोग चलिए। लेकिन भाई प्रसाद तो सबको मिलेगा, इसलिए प्रसाद देना ही मिला है, तो सबको मिलेगा।